जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज ये युवा यही बात कहने यहाँ आए हैं और पिछले 10 वर्षों से युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लिस्ट में जो 16 लोग थे उनको हटा दिया जाता है और 26 नए लोगों को जोड़ दिया जाता है। तो ये एक नौकरियों का गोरख धंधा इस सरकार में चल रहा है। तो आएंगे और जब वो आते हैं तो हर बार जुमलेबाजी करते हैं। सैल्यूट करना चाहता हूँ कि हर बार के लोग हाल बन करके वीरेंद्र रावत की हिफाजत भी कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर प्रहार करने का भी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उस प्रहार की अगुवाई करने का काम, विपक्ष के ऊपर प्रहार की अगुवाई करने का काम जी हमारे साथ हैं। लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस है और विजन है युवाओं को रोजगार देना और युवाओं को न्याय देना। सर क्या कहेंगे आज? युवाओं को न्याय दो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज ये युवा यही बात कहने यहाँ आए हैं और पिछले 10 वर्षों से युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। डबल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन पहले 2014 में यहाँ मात्र 1,31,000 लोग जो है बेरोजगार थे, जबकि हमने 32 महीने की सरकार में हरीश रावत जी ने 32,000 लोगों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। और इन 7 वर्षों में उत्तराखंड में अकेले 3.5 लाख युवा बेरोजगार बैठा हुआ है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों जो है कई नियुक्तियां इन्होंने निकाली, 150 नियुक्तियां निकाली इन्होंने वेटनरी डॉक्टर की। भाजपा कह रही है कि सबको रोजगार दिया जा रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं बता तो रहा हूँ, पिछले दिनों इन्होंने वेटनरी डॉक्टर की 150 पद निकाले और 5 तारीख को एक लिस्ट आउट होती है जिसमें 150 लोगों की नियुक्ति पत्र इन्होंने निकाल दिया। फिर 10 तारीख को एक और लेटर निकलता है जिसमें पिछली लिस्ट में जो 16 लोग थे उनको हटा दिया जाता है और 26 नए लोगों को जोड़ दिया जाता है। तो ये एक नौकरियों का गोरख धंधा इस सरकार में चल रहा है। युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? अब अगर आप यहाँ से सांसद बने तो युवाओं के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हरिद्वार के? हमारी कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी यही है कि हम 25 लाख जो पद केंद्र सरकार में खाली हैं, हम उसको युवाओं को जो है रोजगार देने का काम करेंगे। 25 लाख पद भरने का काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ रोजगार होती है। अगर रोजगार होगा उससे सारी चीज़ें चलती हैं। तो हम युवाओं के रोजगार सुनिश्चित करने का काम करेंगे और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र जो है वो हम दिया जाएगा, जिसके तहत वो अपना काम धंधा भी कर सके। युवाओं को हम छोटे लोन देने का काम करेंगे बिना गारंटी के और बिना इंटरेस्ट के, जिसके जरिए जो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हमारी, जो लगभग अब खत्म होने की ओर है, उसको पुनर्जीवित करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। आपके कार्यक्रमों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या कारण है सर? आज बदलाव के बयार पूरे देश में बह रही है और हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग जो है कांग्रेस की ओर देख रहा है। किसान कांग्रेस की ओर देख रहा है। मजदूर और व्यवसायी जो है वो कांग्रेस की ओर देख रहा है, ताकि उसका व्यवसाय बढ़ सके, किसानों की आय दुगनी हो सके। हमने किसानों का एकमुश्त 70,000 करोड़ रुपए ऋण माफ़ करने का काम किया और इन्होंने कहा कि हम दुगनी आय कर देंगे। दुगनी छोड़िए, आज आय सिंगल भी नहीं रह गई है। हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, युवाओं को लेकर आज बात की जा रही है? युवा भारत है। जो पार्टी युवा भारत की बात नहीं करेगी, बेरोजगारी थोपेगी, वो जाएगी, और जो रोजगार देने की बात करेगी वो आगे आगे। लोकसभा का चुनाव गतिमान है और हर राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशी के समर्थन में जो है आते हैं। प्रियंका गांधी जी
आ रही हैं कल रुड़की में। निश्चित रूप से उनके आने से जो है चुनाव में बदलाव आएगा और जो हालात आज की तारीख में है उससे मैं समझता हूँ कि आम जन जो त्रस्त है। महंगाई चरम पर है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों की आय दुगना नहीं हो पा रही है, हालात बद से बदतर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। चुनावी बॉन्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के जो है आम जन के बीच। अरे मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। देखिए, जिम्मेदारी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर है, सिर्फ प्रीतम सिंह पर जिम्मेदारी नहीं है, हर कार्यकर्ता पर जिम्मेदारी है। और पांचों की पांच लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक साथी पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेगा। देखिए, मोदी जी तो आएंगे और जब वो आते हैं तो हर बार जुमलेबाजी करके जाते हैं। और आज तो वक्त है कि उनसे हम पूछें कि जो पुराने वादे किए थे उनका क्या होगा। जो 15 लाख आने थे हमारे खातों में, ये कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, वो कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ है? महंगाई पर बात कही थी, कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हो पाए। एक नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मोदी की गारंटी आ रही है, जो पिछला कहा तो उसमें से कुछ पूरा नहीं किया। अब मोदी की नई गारंटी आ गई। हम समझते थे कि सत्ता में बैठे हुए लोग 10 साल में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके आधार पर जो है वो चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमेशा सामुदायिकता का खेल खेलने का काम करते हैं। अब देश के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचानते हैं।